सभी को जय श्री राम। मेरा नाम तुषार डोगरा, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री हिमाचल प्रदेश, ऐसा मेरा दायित्व है। सर्वप्रथम मीडिया जगत से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व हिंदू परिषद आज की इस पत्रकार वार्ता का जो जिला नालागढ़ में आयोजित की गई है, एक विशेष उद्देश्य से और एक विशेष जानकारी आपके मध्य में रखने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आने वाली 2 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का हिमाचल प्रवास होने वाला है, जिसमें पहली तारीख का कार्यक्रम सोलन जिला का कार्यक्रम रहने वाला है, जो सोलन नगर के अंदर होगा, और दूसरा कार्यक्रम हमारा नालागढ़ जिला, जो संघ दृष्टि और विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि के अनुसार हम नालागढ़ को जिला की संज्ञा देते हैं, यहाँ पर इनका एक दूसरा कार्यक्रम माननीय आलोक कुमार जी का एक धर्म रक्षा आत्मनिधि का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में जिला के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी प्रकार की समाज के विभिन्न मत पंथ संप्रदाय, विभिन्न संतों को और मंदिर कमेटियां, जागरण कमेटियां, खेलकूद करने वाली संस्थाएं और ऐसे सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में रहने वाला है। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे जो प्रांत के हमारे ट्रस्टी चंद्रशेखर अवस्थी जी हैं, इनके कॉलेज के अंदर वहां पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र के अधिकारी और प्रांत के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसकी जानकारी आप सभी के बीच में रखनी है। और दूसरा, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर जिस प्रकार से भयावह एक हिंदू समाज के साथ मारपीट की व्यवस्था, हमारी बहन बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती और इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी कुछ घटनाओं का रेखांकन आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। अभी हाल ही में परसों बिलासपुर जिला के कलोल के अंतर्गत एक छोटी नाबालिग बच्ची का, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष की है, एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले मुस्लिम के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ चंबा के अंदर अभी आज ही मीडिया के माध्यम से एक जानकारी आई है, मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के कपड़ों को इस प्रकार का जो गलत प्रकार का काम करना था, उस प्रकार का काम भी एक मुस्लिम समाज के साथ द्वारा किया गया। ये वर्तमान समय में हिमाचल, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसमें 97% आबादी हिंदू समाज की आबादी है, यहाँ ये जो स्थितियां चल रही हैं, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इस स्थिति का जो परिणाम है, ये परिणाम भी जिस प्रकार का बीज वो यदि आप नीम के बीज बो रहे हैं, तो उसी की तरह का परिणाम भी उन्हें भुगतने को मिलने वाला है। हिमाचल की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सारी चरमरा चुकी है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं रोका जा रहा है। बाहर से आने वाले मुल्ला मौलवी यहां पर आ रहे हैं, स्थानीय समाज को भड़का रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के लिए हिंसा करने के लिए, हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए, संतों को साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए इस प्रकार की जो गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये अक्षम्य अपराध है। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि पुलिस का चाहे खुफिया विभाग हो, सरकार का चाहे सीआईडी विभाग हो, इन सभी विभागों को अपने नाक कान खोल कर रखने चाहिए। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, और जहां पर भी वो आकर रहते हैं, जहां भी वो जगह पर पना लेते हैं, उनकी पूरी चेकिंग, पूरी प्रकार की पूरी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए काम करने की आज आवश्यकता है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश को बार बार शर्मसार करने की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए कहीं हिंदू समाज स्वयं प्रेरणा से यदि आगे आकर बाहर निकला, तो कोई ऐसा ना हो जो संजौली के अंदर एक पूरे देश को हिमाचल प्रदेश ने दिशा दी थी, कहीं ऐसी ही वारदात प्रत्येक जिला के अंतर्गत हिंदू समाज स्वयं आगे आकर ना करने के लिए विवश हो जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं इस विषय के ऊपर आपके समक्ष कहना चाहता हूं, भारत के अंदर संविधान के द्वारा ये सभी चीजें चलती हैं। हमें किसी व्यक्ति के आने से परहेज नहीं है, लेकिन यदि मेरा परिचय यहाँ पर तुषार डोगरा के नाते करवाया गया, तो मेरा परिचय, यही परिचय दिल्ली के अंदर है, यही परिचय कलकत्ता के अंदर है, यही परिचय चंबा के अंदर है। बाहर से आकर काम करने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन बाहर से आकर आप नाम बदलकर काम करेंगे,
आप राजू टी स्टॉल के नाम से दुकान खोलेंगे और वहां पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे, ये एक आइडेंटिटी छुपाकर कार्य करना गलत है। और मैं उन हिंदू व्यक्तियों से भी निवेदन करता हूं, प्रत्येक जिला के अंदर जिलाधीश महोदय के द्वारा बार बार हमने ज्ञापन दिए और ये कहा गया कि किसी ने भी अपना मकान दुकान किराए पर देनी है, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, कंसर्न थाने के अंदर उसकी जानकारी दीजिए, अन्यथा आप भी उस चीज के लिए उतने ही उत्तरदायी होंगे जितने की वो व्यक्ति है। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक, सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन है। जो भी सरकार हिंदुत्व के पक्ष की बात करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इस प्रकार की जो स्थितियां वहां पर की गई हैं, करुणामूलक आधार पर की गई है, किस प्रकार से की गई है, उस जानकारी का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दे पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद किसी मुस्लिम विरोधी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद विरोध करती है जो मुस्लिम यहां पर आकर, स्थानीय या बाहर से आकर हमारे लैंड जिहाद करने का प्रयास करेगा, लव जिहाद करने का प्रयास करेगा, हमारी गाय को काटने के लिए तस्करी करने का प्रयास करेगा, हमारे संतों का अपमान करेगा, मंदिर को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में प्रत्येक समय तक खड़ी रहेगी। चाहे आपका यहाँ का ताजा उदाहरण कुछ समय पूर्व एवन टेलर का था, तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के नेतृत्व के साथ जो यहाँ की स्थानीय हिंदू समाज ने किया, ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत पूरे प्रदेश के अंदर किया जाने वाला है।